इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप फाइल सिस्टम्स की जगह पे आप डीवीएमएस का इस्तेमाल क्यों करते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हो। जैसे ठीक है, अब मतलब हम लोग बेसिक फाइल सिस्टम का इस्तेमाल भी तो कर सकते थे ना, तो हमने फाइल सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हमने डीवीएमएस के ऊपर क्यों स्विच किया। तो मैं आज इसी के बारे में बताऊँगा। ठीक है। फाइल सिस्टम का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फाइल सिस्टम से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में होता है। इसमें जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे कि वो टेबल्स के फॉर्म्स में होता है, उसमें डाटा कॉलम्स में स्टोर होता है, उसमें रोज में कॉलम रोज में डाटा स्टोर होता है। जैसे आपका एक्सेल फाइल होता है ना, वैसे ही इसमें डीबीएमएस में होता है कि जैसे कोई कंपनी होगी तो उसमें एम्प्लॉयज़ की आईडी इधर होगी, इस कॉलम में होगी, उसका नाम इस कॉलम में होगा, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो उस कॉलम में होगा, उसकी सैलरी इस कॉलम में होगी। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। बल्कि फाइल सिस्टम्स में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, उसमें खाली टेक्स्ट फॉर्मेट्स में हो सकता है, इमेज फॉर्मेट्स में हो सकता है। इस तरीके से फाइल सिस्टम्स में होता है। तो आपका जो डीबीएमएस होता है वो मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है फाइल सिस्टम से, इसलिए हमने डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बात कर ले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटीग्रिटी का मतलब एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करना, एक डाटा एक्यूरेसी बनाना, डाटा की कंसिस्टेंसी करना। ठीक है। अब आपका डीबीएमएस में आपके पास इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के लगा सकते हैं आप इसमें, तो आप इसमें पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से एक डाटा को कंसिस्टेंस रख सकते हैं, जैसे प्राइमरी कीज़ वगैरह, फाइल फॉरेन कीज़, इसमें बिल्ट इन सिस्टम्स हैं। फाइल सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी जो डाटा कंसिस्टेंसी होती है वो एप्लीकेशन लेवल में होती है, एप्लीकेशन लेवल पे होती है। डाटा कंसिस्टेंसी मतलब जैसे कि आपका कोई डाटा जो हो वो डुप्लीकेट ना हो, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए उस डाटा में। अगर कोई दो लोग एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आपका कोई डाटा एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें आपका जो डाटा हो वो करेक्टली इस पर्सन पे भी जाए, उस पर्सन पे भी जाए। जैसे कि आपका जब आप मनी विड्रॉल करते हो तो दो पर्सन अगर सेम बैंक से आपका मनी वो करते हैं, या सेम अकाउंट से करते हैं, तो आपका जो है दोनों के ऊपर जो बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, वो मनी है ना, वो एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपका डाटा कंसिस्टेंसी होती है, उसको बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। ना कोई डुप्लीकेट हो, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। इसमें फाइल सिस्टम्स में ये थोड़ा सा नहीं होता, फाइल सिस्टम में ये लैग करता है। ठीक है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। कॉन्करेंसी का मतलब अगर दो पर्सन या बहुत सारे पर्सन एक साथ अगर एक डाटा को एक्सेस कर रहे हो, तो ऐसा इसमें डीबीएमएस में क्या होता है, आपका डाटा कंसिस्टेंसी के लिए इंश्योरिंग मतलब डाटा कंसिस्टेंसी रहता है। ठीक है। आप इसमें मल्टीपल यूजर्स एक साथ में एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डाटा में। फाइल सिस्टम से भी आप कर सकते हो साइमल्टेनियसली, लेकिन वो लिमिटेड सपोर्ट के साथ में होता है। ठीक है। इसलिए उसमें डाटा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए मतलब कॉन्करेंसी आपकी जो ज़्यादा डीबीएमएस में सपोर्ट करता है। ठीक है। अब आप अपना डाटा एक्सेस की भी देख लीजिए। जो फाइल सिस्टम्स होते हैं उसमें आपका डाटा एक्सेस जो होता है वो फाइल पाथ से होता है। ठीक है। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स आपको कोई कॉम्प्लेक्स आपको डाटा कोई रिट्रीवल करना है, जैसे कि आपको कोई फ़ाइल है, उस फाइल में से आपको सारी फाइल्स निकाल के लानी है, जिसके टाइटल जो है वो उसमें टाइटल में सेम आपका नाम लिखा हो, सेम टाइटल हो, या उस टाइटल में एक सेम वर्ड हो। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम में आपको एक कॉम्प्लेक्स कोड बनाना पड़ेगा। जैसे आप पाइथन में लिखोगे तो पाइथन में आप कोई फाइल को खोलोगे, फिर उस फाइल के अंदर का आप वो जो उसका टेक्स्ट है उसको चेक करोगे। अगर आपके उसके टाइटल में मैच हो जाता है तो आप उसको फाइल को रिटर्न कर दोगे। ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स कोड बनाना पड़ेगा, सारी फाइल्स को लेके एक एक करके लूप लगा के कंडीशन चेक करके फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इस तरीके से फाइल सिस्टम्स में होता है। लेकिन जब डीवीएमएस आपका क्या करता है, इसका एक शॉर्टकट वे दे देता है। इसमें डीवीएमएस में क्वेरी लैंग्वेज चलती है, जैसे एसक्यूएल में। ठीक है। जो आपका सब काम कर देता है, जैसे कोई सिंपल काम भी हो या मुश्किल काम भी हो, ऐसे करके। ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स डाटा रिट्रीवल और मैनिपुलेशन के लिए आपकी क्वेरी लैंग्वेज होती है। अब इसमें रिलेशनशिप्स भी देख लीजिए। जैसे आपके पास फाइल सिस्टम्स में अगर आपके पास दो फाइल्स हैं, वो इंटर रिलेटेड है, आप उसके बीच में कोई रिलेशन है, तो क्या आप फाइल सिस्टम्स में कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या?
मतलब बना सकते हैं क्या कोई रिलेशन ऐसा करके? नहीं बना सकते ना। जैसे कि आपका एक स्टूडेंट के जो है नाम वगैरह लिखे हुए हैं और एक तरीके से उसका कोर्स लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से नहीं बता सकते ना कि इस कोर्स के इसमें जो कोर्स के हैं उसमें वो स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स किस कोर्स के अंदर हैं, कितने स्टूडेंट किस कोर्स के अंदर हैं। इस तरीके से आप रिलेशनशिप इस फाइल सिस्टम्स में नहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बना सकते, ठीक है। बल्कि डीबीएमएस में क्या होता है, आप उस डाटा को एक साथ में रिलेशनशिप कर सकते हो। स्टूडेंट एंटिटी को आप कोर्स एंटिटी के साथ में रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए आपका डीबीएमएस आपको एक इजी तरीका देता है इसको। आप जैसे फॉरेन कीज़ की मदद से भी हो जाता है, तो वो इस तरीके के फॉरेन कीज़ के कॉन्सेप्ट जो है, कीज़ के कॉन्सेप्ट वो आगे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप डाटा रिलेशनशिप्स भी डाटा डीबीएमएस में बन सकता है। बैकअप रिकवरी, तो फाइल सिस्टम्स में क्या होता है कि आप जैसे आप देख सकते हो कि आपने अगर कोई फाइल डिलीट वगैरह कर दी और परमानेंटली डिलीट कर दी, तो उसको रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपका इसमें एब्स्ट्रैक्शन होता है, उसमें आप ओरिजिनल डाटा के ऊपर काम ही नहीं करते। आप जो सारा काम होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है। मैं आगे बताऊंगा जो एब्स्ट्रैक्शंस, आपका जो आर्किटेक्चर होता है उस किस तरीके का होता है डीबीएमएस का, उसमें आपको इसको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो इसमें रिकवरी के लिए एक बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिससे हम डाटा को रिकवरी कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फाइल सिस्टम्स में थोड़ा लैग करता है बैकअप रिकवरी, लेकिन इसमें डीबीएमएस में ये टूल्स होते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी देख लीजिए, जो फाइल सिस्टम्स में होता है उसमें सिक्योरिटी बहुत बेसिक लेवल की होती है। जैसे कि अगर कोई रोल्स के हिसाब से, जैसे कोई यूज़र अगर आपका एडमिन है तो आपको उस फाइल का एक्सेस है, अगर एडमिन नहीं है तो आपको उस फाइल का एक्सेस नहीं है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, आपके पास एडवांस होते हैं, जैसे यूज़र रोल्स तो है ही हैं एडमिन्स वगैरह के लिए, लेकिन इसके साथ में परमिशंस भी होती हैं। इसमें एक्सटर्नल व्यू जो होते हैं उस हिसाब से होता है कि अगर इस पर्सन को हमको क्या क्या दिखाना है तो हम उसको वही पर्सन को उसी चीज़ की डाटा दिखाएंगे। तो इस तरीके से भी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम्स में काम कर सकते हैं हम। डाटा को एब्स्ट्रैक्शन लेवल इसमें हाइयर होता है, इसलिए ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। थैंक यू।